घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये हार आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी चुभने वाली है। और इसी के मद्देनजर अब बीजेपी ने हार पर मंथन शुरू कर दिया है। परिणाम आने के बाद बिना समय गंवाए 2 दिन बाद ही बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें हार के कारणों का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा अब इस हार की समीक्षा करने में जुटा है। सोमवार को बीजेपी कार्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक बुलाई गई। इसमें सभी पदाधिकारी के साथ अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। विकास में किसी को बहुत उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। भविष्य में जीत कैसे हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए तो घोसी सीट पर सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ों का समर्थन उस तरीके से नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। इसको लेकर अब पिछड़ा मोर्चा हर पैमाने पर इसकी समीक्षा कर रहा है। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नए सिरे से रणनीति भी तैयार की जा रही है। घोसी उपचुनाव सीट पर हुए चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बीजेपी ने जातीय समीकरण साधे थे और यही कारण था कि हर जाति के मंत्री को इसकी कमान दी गई थी। लेकिन बीजेपी के सभी जातीय समीकरण फेल हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। इस बात पर सपा और इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी पर तंज कस रहा है, चाहे वो पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला करना हो या फिर नेताओं के बयान। लेकिन विपक्षी नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी भी खुलकर पलटवार कर रही है। जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी। तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है। जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी और कमल खिल जाएगा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने 80 में से 80 सीटें जिताने के जो प्लान तैयार किया था, उस पर घोसी उपचुनाव के नतीजे असर जरूर डालेंगे। और इसी के मद्देनजर बीजेपी बिना लापरवाही किए तुरंत हार की समीक्षा कर कमियों को समय रहते दूर करना चाहती है।